नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। हिंदू जो पद्धति है उसमें हिंदू शासन पद्धति में राजतंत्र है, राज पद्धति इसलिए है कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, तो राजा के ऊपर धर्म का अंकुश होता है। हमारे यहाँ जब राज्याभिषेक होता है तो राजा खड़ा होकर बोलता है अदंड्योस्मि, मैं अदंड हूँ, अब मुझे कोई दंड नहीं देगा, अब मैं आप जो गड़बड़ करेगा उसको दंड दूंगा। उसी समय धर्माधिकारी खड़ा होकर बोलता है धर्मदंड्योसी, ए राजा ऐसा बात मत बोलो, तुम धर्मदंड हो, माने धर्म तुम्हारे ऊपर, अगर तुम अधार्मिक कार्य करोगे तो धर्मदंड होगा, उससे बचे नहीं हो अभी तुम भी। इसलिए निरंकुश राजा नहीं होता हमारा, इसलिए हम राजा पे रिलाई करते हैं कि राजा पे रिलाई, आंख बंद कर भरोसा कर लो, क्योंकि वो गड़बड़ नहीं करे, ठीक है ना। ऐसा जिस समय हम कह रहे हैं उस समय किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं कह रहे, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कर लीजिए। हाँ स्वामी जी, पहले इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा। ये जो हमारी यात्रा है ये गौ माता के प्रति समर्पित यात्रा है। गाय सनातन धर्म में सर्वोच्च प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। माने हमारे लिए अगर कोई आदरणीय है, कोई पूजनीय है, कोई वंदनीय है, कोई सेवा करने के योग्य है तो बहुत हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला नंबर गाय का आता है, क्योंकि उसमें सब देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हमारे भगवान ने भी उसके पीछे पीछे नंगे पांव चल करके उसकी सेवा की। हमारे देश के राजा दिलीप आदि ने, जो राजा थे, उन्होंने भी नंगे पांव चल करके सपत्नीक गाय की सेवा की, और ऋषि मुनियों ने गाय की सेवा की, हमारे पूर्वजों ने गाय की सेवा की। ऐसी गाय का जो सम्मान है वो वर्तमान भारत में नहीं हो रहा है, और उनकी हत्या मांस बेचने के लिए की जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है, और हमको गौ हत्या का पापी भी बना रहा। तो हमारे मन में ये बात है कि हिंदुओं के माथे से गौ हत्या का जो महापाप है वो उतरना चाहिए। इसीलिए हम हिंदुओं को जागरूक करने के लिए इस समय यात्रा पर हैं, और आपके पंजाब में यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए स्वामी जनमत तैयार करने की जो कोशिश, मतलब एक तरह से आप कर रहे हैं कि लोगों, हमारा ये कहना है कि अगर हम मतदान करते हैं तो जिसको हम अपना मत देते हैं इसका मतलब है कि हम उसको समर्थन देते हैं, और हमारे समर्थन से सत्ता में आया हुआ व्यक्ति अगर किसी पार्टी का अंग होकर के, किसी सरकार का अंग होकर के गौ हत्या जैसे पाप करता है तो उसका समर्थन करने के कारण हम भी पापी हो जाते हैं। पाप और अपराध के बारे में यही नियम है कि पाप और अपराध करने वाला जो व्यक्ति है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से उसका समर्थन करने वाला भी पापी हो जाता है, और आज के संविधान और पीनल कोड के दृष्टि से अपराध करने वाले का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी अपराधी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो गौ हत्या का पाप है ये वोट देने के कारण हमको लग रहा है, और इसीलिए हमारे माथे पे कर्जा हो रहा है, हमारे शरीर में और मन में रोग हो रहे हैं, हमारे देश में कलह हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, बहुत सारे इसके कुफल वो हमको भोगने पड़ रहे हैं। और आगे जब मृत्यु के उपरांत परलोक की हम यात्रा करेंगे हिंदू धर्मशास्त्र और दर्शन के अनुसार, तो हमको वहाँ पर नरक में जा करके गौ हत्या के पाप को भोगना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और इसीलिए हमें चाहते हैं कि हिंदुओं को इस बात का ध्यान हम दिला दें इस यात्रा के माध्यम से और दूसरे तरीक़ों से कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में आंख मूंद करके देने का नियम नहीं। दान जो है वो आपको अच्छा फल भी दे सकता है और बुरा फल भी दे सकता है। दान दुधारी तलवार है। दान के बारे में खूब स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई है कि अगर सत्पात्र को दिया तब तो उसका अच्छा फल होता है, पुण्य होता है,
और अगर कुपात्र को दे दिया तो उसका बुरा फल भी होता है। गरुड़ पुराण में 2 श्लोक के माध्यम से ये बात बताई गई है। वहाँ कहा गया है कि 2 लोग हैं, दोनों दान करते हैं, लेकिन एक को स्वर्ग मिलता है, एक को नरक मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ने सत्पात्र को दान किया और दूसरे ने कुपात्र को दान किया। दान दोनों ने किया, लेकिन फल दोनों का अलग है। क्या मतलब है कि हमारे दिए गए दान से अगर वो अच्छा काम करेगा तो हमको पुण्य मिलेगा, अगर वो बुरा करे तो। इसी तरह से हमारे वोट से अगर गाय मारी जा रही है तो हमको सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतदान के पूर्व हर हिंदू बहन भाई ये विचार कर ले कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ कहीं वो सत्ता में आकर के गौ हत्या तो बढ़ावा नहीं देगा, जैसा कि अभी तक की 75 साल की हर सरकार करती चली आई है। आगे भी ये ना हो, इसके लिए अब सतर्क होकर के मतदान करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम गौ मतदाता संकल्प करवा रहे हैं, ताकि गाय के लिए मतदान करने का लोग संकल्प लें। और धीरे धीरे जब ये ज़्यादा संख्या हो जाएगी, हमारी तो इच्छा है कि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में बसते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो उन देवताओं को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम चाहते हैं कि 33 करोड़ मतदाता खड़े हो जाएं कि हम गाय के लिए वोट करेंगे, तो हम उन्हीं को देवता मान करके प्रणाम करेंगे कि यही हमारे साक्षात देवता हैं, जिन्होंने गाय के शरीर में अपना निवास बना करके गाय की हत्या रोक दी। तो उन 33 करोड़ देवताओं को खोजने निकले हैं सर। गौ मतदाता संकल्प करा रहे हैं। कल हमने आपके नवा शहर के ऋषि आश्रम में जो लोग उपस्थित थे उनको गौ मतदाता संकल्प कराया है, और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं हो जाती है तब तक जितने भी वोट आएंगे, चाहे वो लोकसभा का आए, चाहे विधानसभा का आए, चाहे नगर निगम का आए, जो भी वोट आएगा उस वोट में हम इस बात का विचार करके ही जो गाय के लिए समर्पित शपथ पूर्वक उद्घोषणा कर चुका प्रत्याशी होगा उसी को वोट देंगे। यह है कि केवल हिंदू धर्म में नहीं, किसी भी जगह पर, चाहे आप भारत में मकान बनाओ, चाहे किसी दूसरे देश में मकान बनाओ, मकान में रोज़ धूल धक्कड़ गंदगी आ जाती है, इसीलिए रोज़ उसमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। हर मकान में, चाहे वो अमेरिका का देश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई, हर जगह मकान बने हैं और हर मकान में रोज़ गंदगी होती है ना, रोज़ इसको झाड़ू पोछा लगा के साफ़ करना पड़ता है। साल में, हफ्ते में, महीने में अलग तरह की सफाई करनी पड़ती है। तो ये प्रवृत्ति है, ये स्वभाव है कि हर चीज़ में जड़ता आएगी, हर चीज़ में कुछ बुराई आएगी। नासमझी के कारण आ सकती है, आलस्य के कारण आ सकती है, प्रमाद के कारण आ सकती है। तो इसीलिए जैसे घर में झाड़ू पोछा लगा करके पुताई करके सब सही कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ साधु संत सत्संग के माध्यम से निरंतर साफ सफाई लोगों की करते रहते हैं। उनके मन में जो दोष आ जाते हैं उनको निकालते रहते हैं। तो हिंदू धर्म में भी निरंतर कुछ न कुछ आती रहती हैं चीज़ें, और उनको सत्संग के माध्यम से, जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम दूर करते रहते हैं। हिंदू समाज में जो संस्कृति था माध्यम था, लेकिन अब या तो सरकारें संस्कृति को ख़त्म करती जा रही हैं या फिर बच्चे इसको छोड़ रहे हैं। किस तरह से ऐसे जो असल बात यह है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हमारे साथ का मतलब हम हिंदुओं के साथ, कि हमारे देश में जब आज़ादी आई तो कहा गया कि अब हम संविधान को स्वीकार करते हैं और इसी संविधान से देश चलेगा। हम लोगों ने भरोसा किया, संविधान को मान लिया, और संविधान को मानने का परिणाम क्या हुआ कि संविधान के धारा 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक थे उनको धर्म की शिक्षा देने और लेने का अधिकार दे दिया गया, और जो बहुसंख्यक थे, माने हम हिंदू, हमको धर्म की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। आज भी अभी संविधान की वही धारा लागू है, इस समय भी धारा 30A, वो कहती है कि अल्पसंख्यक कोई भी हो, कई हैं अल्पसंख्यक, वो अपना विद्यालय खोल करके उसमें धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू विद्यालय खोल करके धर्म शिक्षा नहीं दे। और जो सरकार के विद्यालय हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। सरकार से ग्रांटेड जो हैं, सरकार के पाठ्यक्रम को जो चला रहे हैं, उनमें धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। तो हम तो पूरी तरह से निर्भर हो गए सरकार पर कि हमारी सरकार है, ऐसा सोच करके, और परिणाम ये हुआ कि हमारे बच्चे धर्म की शिक्षा से वंचित हो गए। 75 साल से 20 साल की एक पीढ़ी मानी जाती है मोटा मोटी, कहीं 15 साल, कहीं 20 साल। हम 20 साल भी अगर मान लें तो 80 साल होने, 4 पीढ़ी बीत गई।
4 पीढ़ी से हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए धार्मिक शिक्षा हमारी कमज़ोर हो गई। अब जब धार्मिक शिक्षा ही हमारी नहीं है तो बच्चा हमारे धर्म के बारे में तो जानता नहीं है, और इधर ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक संस्कृति पूरे विश्व में छाने लगी और वो कहीं से दूसरी जगह से नियंत्रित होती है, वो हमारे देश के नियंत्रण उसका नहीं है। तो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको टेलीविज़न के माध्यम से परोसा जाने लगा। हम अपना जानते नहीं हैं, इसीलिए जो सामने आया उसी को अपनाते चले जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों की एक और मुहिम है जिसको हम लोग चला रहे हैं धीरे धीरे, कि धारा 30 के अंतर्गत जो हमारे ऊपर रोक लगाई गई है वो हम नहीं कर सकते। देखिए, एक मुस्लिम अपने मदरसे में बच्चे को भर्ती कर सकता है और वहाँ पर कुरान कैसे पढ़ी जाए, नमाज पढ़ते समय कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे झुकें, ये सब सिखा सकता है। कौन सा मंत्र किस समय बोलें, कलमा कौन सा पढ़ें, सब सिखा सकता है। लेकिन हम अपने विद्यालय में आचमन कैसे किया जाए, किस हाथ से जल लेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे पिएंगे, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे उतारी जाए, नहीं सिखा सकते, पाठ्यक्रम में नहीं डाल सकते। तो ये जो हमारे साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है, ये समाप्त किया जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। अगर ये होगा तो हमारे बच्चे को अगर हमारे धर्म की शिक्षा आरंभ में मिल जाएगी तो उसके पास विवेक हो जाएगा, फिर वो आगे चल करके कुछ करे, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तब विवेक संपन्न है वो। लेकिन उसको विवेक हमने दिया ही नहीं और दूसरा चीज़ बता दी, जिससे हमारे घर में हमारे विरोध का वातावरण बन रहा है, हमारा बच्चा हमारे अनुसार नहीं हो पा रहा। ये समस्या जो आप कह रहे हैं वो आ रही है, वो इस कारण से आ रही है। दारमाला कलिकालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै सदिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, जगदम्बा महारानी की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय, जगदम्बा महारानी की जय, गंगा मैया की जय, अलकनंदा मैया की जय, पूर्णागिरी मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, धन सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, धन सम्राट करपाती जी महाराज की जय, ब्रह्मलीन शंकराचार्य भगवान की जय, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की जय, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।